बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ यूनिवर्स बाय सर खावर। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर का जो चैप्टर नंबर 5 है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो मेन चीज़ है वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ की बात की गई है। जैसे आपको पता है कि इक्वालिटी इक्वल होता है, तो जो इनइक्वालिटी होगी वो हमारे पास चार साइन आ जाएंगे, 4 साइंस हैं, सिंबल्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इसमें कंफ्यूज होते हैं, ग्रेटर देन लेस देन का साइन कौन सा होता है, वो अक्सर औकात एक दूसरे को उलट यूज़ कर देते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ, बड़ा इजी सा है। देखिए, आपके दो लेफ़्ट और राइट का जो कॉन्सेप्ट है, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड, आपने ऐसे अपने सामने ना दोनों को कर लेना है। ठीक है, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, तो मैं इसका ये देखे साइन, दिस इज़ लेस देन, लेफ़्ट हैंड का हमेशा लेस देन होता है, और ये ग्रेटर देन का साइन है। जो राइट हैंड होता है वो ग्रेटर देन का साइन देगा, ये ग्रेटर देन। ठीक है, राइट हैंड ग्रेटर देन, तो आपने याद रखना है दिस इज़ ग्रेटर देन एंड दिस इज़ लेस देन। ठीक है, ये आपने भूलना नहीं है। अगर कभी भूल जाए तो माइंड में याद रखें, लेफ़्ट हैंड अपने सामने ऐसे रखना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं करना, ऐसे सामने रखना है। तो जो लेफ़्ट हैंड है, राइट हैंड है, ये भी मेरा ये होगा ग्रेटर देन, और ये जो होगा लेफ़्ट हैंड, दिस इज़ लेस देन। इसमें एक चीज़ और है कि अगर मैं इसको लिख दूँ 2 इज़ लेस देन 3, तो हम इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, 2 इज़ लेस देन 3 एंड 3 इज़ ग्रेटर देन 2। ओके, इट्स ओके। इसमें कुछ चीज़ें हैं, आपको मैं थोड़ी सी बुक से बता देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। ग्राफिंग आ लीनियर इनक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। हमने 2 वेरिएबल्स हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। इसमें ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्स वाई वेरिएबल है, जिसकी पावर 1 हो उसको लीनियर इनक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल की बात कर रहा है। ये उसने बोला हुआ है कि ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ए बी नॉट बोथ ज़ीरो। हम ए और बी दोनों को ज़ीरो नहीं लिख सकते, दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो सकता है एट अ टाइम। इसके बाद नोट दैट अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स। देखें, ये पेज है, अगर मैं वर्टिकल लाइन ऐसे लगा दूं तो ये इस पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। दिस इज़ राइट हाफ प्लेन एंड लेफ़्ट हाफ प्लेन। अगर ये अगेन हम बात करें, एक पेज है जिसको हम ऐसे नॉन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन से इस तरह से कट करेंगे, तो वो हमारे पास अपर एंड लोअर हाफ प्लेन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसने यही बोला हुआ है, नोट दैट वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन, while a non-vertical line divides the plane into upper and lower half plane। इसके बाद कहता है जी, a solution of linear inequality in x y is order pair of number which satisfy the inequality। आपको कोई भी एक इक्वेशन दी जाएगी, देखिए कोई एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आपको एक इक्वेशन दी जाएगी 2x प्लस 4y इज़ लेस देन इक्वल टू 12 कर लेते हैं। अब आपके पास जब ऑप्शंस आएंगे तो उसमें ऐसे ऑप्शंस दिखे होंगे 1 2 ऐसे ऑर्डर पेयर लिखे होंगे। ठीक है, आपने उनमें से जो ठीक इसको सेटिस्फाई करता होगा आपने उसके ऊपर टिक कर देनी है। जैसे x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे y की वैल्यू 2 है। ठीक है ना, आप लिखें इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे 2 1 2 4 2 8 10, ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई है। अब चले मैं 4 ऑप्शंस देता हूँ, 2 4 1 6 D 3 1 3 1 पे सेटिस्फाई हो जाएगा। हम इसको 3 3 कर लेते हैं। तो इनमें से सिर्फ ये वाला ऑर्डर पेयर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज़ इसके अलावा और कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, एक और MCQs यहाँ डिस्कस करते हैं। क्या सिर्फ यही एक पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं, यहाँ पे तो मैं अगर माइनस की वैल्यूज़ लिख दूँ वो सेटिस्फाई करेंगी, तो सारी माइनस की वैल्यूज़ यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करेंगी। इट मीन्स कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास एक पॉइंट नहीं होता, बल्कि इन्फिनिट मैनी टाइम्स हो सकते हैं आपके पास पॉइंट। देखें, अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स एंड वाई इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ठीक है, तो हमारे पास कितने नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे, ये जो इससे रेलिवेंट है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर पेयर्स दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, सो ग्राफ विल बी हाफ प्लेन। तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर पेयर्स हो सकते हैं, कोई भी एग्जांपल उसने एक दी हुई है।
अच्छा जी, एक चीज़ और, जब हम कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इनइक्वालिटी को आपने इक्वल में चेंज करना है, और इक्वल में चेंज करने को हम दो तरह से बोलते हैं। नोट डैट लीनियर इक्वेशन ax + by = c इज कॉल्ड एसोसिएटेड और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ अबव मेंशन इनइक्वालिटीज़। तो जो आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सबसे पहले इक्वल में चेंज करना होता है, ठीक है जी। ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये 2 पॉइंट्स आपको मे भी अभी इतनी अच्छी समझ ना आए, जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर ये बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी। दोनों तरीक़ों में ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी इनइक्वालिटी है उसमें जस्ट लेस देन या ग्रेटर देन होगा तो वो जो लाइन हम ड्रा करेंगे वो डैशेस वाली होगी, और अगर वो लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल सिंबल दिया गया हो तो हम वो सॉलिड लाइन से उसको लिखेंगे। और इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक एग्जांपल है जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाकी पूरे चैप्टर में लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल होगा, मतलब डैशेस वाली लाइन नहीं आएगी बल्कि सॉलिड लाइन होगी हमारे पास। आगे हम बात करते हैं कि जी हम जो ग्राफ ड्रा करते हैं वो उसकी सिमत किस साइड को होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक ऐसे ना एक ग्राफ लाइन है ये, ठीक है जी, इसका आपको पता ही है। तो मैंने ग्राफ इस तरफ को शेड करना है या मैंने ग्राफ इस तरफ को शेड करना है, ठीक है, मुझे नहीं आइडिया कैसे शेड करना है, तो उसके लिए हमें टेस्ट पॉइंट चेक करना पड़ता है, ठीक है। अ टेस्ट पॉइंट इज़ चूजन विच डिटरमाइंस द हाफ प्लेन इज़ ऑन विच साइड ऑफ द बाउंड्री लाइन। तो आपने यहाँ से टेस्ट पॉइंट ड्रा करना है, मतलब पुट करना होता है इनइक्वालिटी में, और वो हमें ये बताता है कि जो हाफ प्लेन है वो किस सिमत में होगा, ठीक है। इससे रेलिवेंट जो डैशेस वाली एग्जांपल है ना वो मैं आपको क्वेश्चंस की बात करवाऊंगा, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। 5.1 जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करते हैं।